नमस्कार, मैं अंकुर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। जैसा कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और ये आंदोलन हरियाणा सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्से और दिल्ली में भी बढ़ते जा रहा है और सरकार से हजारों लाखों किसान जो कि रोड पर आके अपनी मांग को रख रहे हैं और सरकार भी चुप्पी साधी हुई है। दूसरी ओर देखी जाए तो सरकार भी किसानों के लिए बहुत सारी काम की, लेकिन किसान का भी एक डिमांड है एमएसपी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। जैसे कि कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं दुकान पर तो उसका एक मिनिमम प्राइस होता है कि अगर आप शर्ट, मान लीजिए आप शर्ट खरीदने गए दुकान पर, वो शर्ट का दाम 400 रुपया है, तो वो एक मिनिमम सपोर्ट है। आप दुकानदार को दे रहे हैं कि 400 से वो नीचे शर्ट को नहीं बेच सकता है और दुकानदार अगर बेचेगा तो उसका घाटा होगा। उसी प्रकार किसान की तरफ देखी जाए तो किसान जो फसल उगाते हैं उनका भी एक एमएसपी होनी चाहिए जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा तो अपने हक जो अनाज को अपने खेतों में उपजा रहे हैं वो लोगों के बीच आसानी से एक मिनिमम सपोर्ट की तरह बेच सकें। यानी कि अगर आज के समय देखा जा रहा है कि आलू दिन प्रतिदिन उसका, जैसे कि ऑफ सीजन उसका आलू का प्राइस हो जा रहा है 40 रुपये पर केजी, लेकिन जैसे ही उपज रहा है आलू एक बहुत ही बड़ी तादाद पर तो उसका प्राइस 2 से 3 रुपया किलो हो जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को एक एमएसपी जारी करनी चाहिए ताकि किसानों के हित में काम हो सके। देखिए, सरकार भी बहुत सारी काम की आम किसानों के लिए और बहुत सारा लोन भी माफ किया, लेकिन किसान को एक बात समझनी और सूझनी चाहिए कि जो लोग ने सरकार ने उन लोगों को जो बहुत सारे कार्य किए वो कार्य एक तरह से बहुत ही सराहनीय कार्य था, यानी कि बहुत ही अच्छी कार्य थी। लेकिन दूसरी ओर देखी जाए सरकार को, तो सरकार को भी समझनी चाहिए किसान कितने मेहनत से अपने फसल को उगाते हैं। बहुत सारे लोगों के फसल में आग लग जाती है, बहुत सारे लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है। कई जगहों अभी भी गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सिंचाई का कोई एक उपलब्धि नहीं है वहां पर सरकार ने भी तो बहुत सारा सिंचाई के लिए अलग अलग फंड पास किए और बहुत सारे किसान ने भी आज लाभ उठाए हैं और बहुत सारे नहीं भी उठाए हैं। और ये तरह के जिगता जागता उदाहरण बहुत सारे हमारे देश में ऐसा हजारों गांव हैं जहां दिख सकते हैं आपको। लेकिन किसान से भी मेरा एक अपील है, अनुरोध है कि आप भी जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, देखिए हर एक किसान खराब नहीं है। मैं बता रहा हूं जितने भी किसान जा रहे हैं उनमें से 100 में से 80% ओरिजिनल किसान है। ओरिजिनलिटी का मतलब कि वो अपने हक के लड़ना चाहते हैं, लेकिन सब जो 20% है वो कहीं ना कहीं दंगई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक तरह से किसान की मांगों को किसानी के रूप में ही रहकर उनकी मांगों को नहीं पूरी करने का एक तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप देखिए हर एक चीज का आप जो भी पक्ष या विपक्ष रखते हैं वो खुल के रखनी चाहिए, बात तो सही है, लेकिन आपका जो बात है वो तोड़ फोड़ से नहीं की जाने चाहिए। आप आराम से सरकार के पास जाते हैं क्योंकि सरकार आप और हम बनाते हैं, सरकार कोई नहीं बनाता है। और आप और हम, अगर आप और हम ये बातों को नहीं समझें, क्योंकि अगर आप सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, जैसे कि टोल टैक्स तोड़ रहे हैं, रोड तोड़फाड़ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे और आपके ही पैसे से, हमारे और आपके टैक्स से ही वो सब बन रही है। और कल अगर टूटेगा तो दोबारा पुनर्निर्माण होगा तो हमारे ही पैसे से होगा। कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि अगर एक ही काम को हम तोड़े बार बार फिर बनाए तो कहीं ना कहीं दोबारा पैसा भी लगेगा, समय की भी बर्बादी होगी। आपका भी मांग बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन मांग रखने का तरीका गलत है। सबसे पहले आप तरीका को सुधार कीजिए। आप लोग ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मांग मत कीजिए, बिल्कुल मांग कीजिए, आपका अधिकार है, हमारा आपका अधिकार है मांग करना। सरकार आप और हम बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। आप सब कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप सबको एकदम शांति पूर्वकता एकदम सरकार से मांग रखनी चाहिए एकदम, और सरकार बिल्कुल सुनेगी। अगर आप जैसे कि शंभू बॉर्डर है वहां पर भी किसान का आंदोलन बहुत बढ़ते जा रहा है। वहां पर कुछ लोगों ने किसान के बीच में रहकर ही पत्थरबाजी किए हैं तो सरकारों के पुलिसकर्मियों पर और तमाम फोर्सों पर, लेकिन कहीं ना कहीं गलत आप कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं कि वो बेचारे क्या कर सकते हैं, जो पुलिसकर्मी उनका ड्यूटी लगा वहां पर तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और आपका गलती है इसमें, समय शुरू पापा गलती है, आप उन लोगों को पत्थरबाजी नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पुलिसकर्मी है और प्लस वो सरकार के अंदर बंधे हुए हैं। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, जो अपर लेवल से ऑर्डर आएगा तभी ना नीचे लोअर लेवल में फॉलो होगा। तो वो तो ऑर्डर को एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। गलती कुछ लोगों की है जो किसानों के बीच में रहकर ही वो एक तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं और एक तरह से कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। शंभू बॉर्डर पर जो टोल टैक्स है उसको तोड़फोड़ किया जा रहा है और तमाम वहां कर पत्थरबाजी किया जाता है,
लेकिन ये गलत कर रहे हैं आप। इस पे आप लोग किसानों से अनुरोध है, आप बिल्कुल ही सम्मत कीजिए और अपनी जो भी बात है वो सरकार के सामने शांतिपूर्वक रखिए। और दूसरी बात ये भी है कि सरकार भी आपको बातों से आप एकदम सहमत होगी और जो भी बात है आप उससे आसानी से टेबल पर बैठकर आप लोग आराम से बात कर सकते हैं सरकार से। और आप भी अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने होंगे, आप उनके थ्रू भी सरकार को एक मैसेज भिजवा सकते हैं, एक संदेश भिजवा सकते हैं कि क्या किसानों के हित में है या क्या अहित में है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग ऐसा गलती कदम ना उठाएं। अगर आप अफरा तफरी कीजिएगा फिर लाठीचार्ज होगा, फिर आपका जो आंदोलन एक तरफ से बंद हो जाएगा। अगर आपको सही में हक के लिए लड़ना है तो आपको अहिंसा को छोड़ना होगा, आपको शांतिपूर्वक सरकार के सामने बैठकर बात करना होगा, ना कि अहिंसा से आपको जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि अहिंसा से जीत कभी हासिल ना हुई है और ना कभी होगी। तो आपकी जो भी बात है आप आसानी से सरकार के सामने बोलिए और मीडिया पर और तमाम पुलिसकर्मियों पर आप लोग पत्थरबाजी बिल्कुल ना करें। और पुलिसकर्मी और सबसे अपील है कि देखिए इन लोगों का भी हक एक तरफ से बात समझिए आप लोग, और अपना अफसर जो अपर लेवल पे है आप वहाँ संदेश पहुंचाइए। और बीच में जो कील काठी आप कर रहे हैं, देखिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा मोटा मुद्दा इसको आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन इसको मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए, इसको अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि एक तरह से पूरा एरिया जो भी हरियाणा है, पंजाब है, जितने भी अलग अलग एरिया है वो एक तरह से तबाह होके, यानी कि एक तरफ से वो थोड़ा सा परेशानी का सामना करे। लेकिन आप लोग इसको आराम से बात कीजिए सरकार से, सरकार आपका बिल्कुल बात मानेगी। और इस तरह से जो भी रोड पर तोड़फाड़ बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो मैं भी आपसे विदा लेना चाहता हूं। कैमरामैन आदर्श चौबे के साथ अंकुर तिवारी, न्यूज़ भारत, न्यू दिल्ली।